Assalamu alaikum students of class 3. I am your SST teacher. My dear little kids, hope you will be enjoying with good health. This is our lecture number 9. Today we are going to start new unit number 6, services. First of all students, I will tell you about different kinds of services and their images. Now look in this pic. This is hospital, doctor, nurses. जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो यहाँ पे काम करते हैं और जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करते हैं. एंड दिस इज़ पुलिस स्टेशन एंड दिस इज़ फायर ब्रिगेड एंड दीज आर पुलिस. Okay students, in this unit services, first we will discuss about police. As you know, police perform their duties in all sort of weather and situation. हर तरह के हालात में, शदीद तरीन गर्मी में, शदीद तरीन सर्दी में और कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, पुलिस जो है वो हर वक्त हमारे लिए ड्यूटी अंजाम देती है और हमारी प्रोटेक्शन करती है. They provide protection for the people of the area covered by their station. तो ये जो पुलिस है, ये आपको जो पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा है, हर इलाके का अपना पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे वो अपने इलाके से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं वो उनके बारे में देखते हैं और फिर उनको जितने भी मुजरिम हैं, जो थीफ हैं, उनको वो पकड़ते हैं और फिर उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा देते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स which are used in this lesson. Number 1 is criminals, police station, firefighter, accident, earthquake, property and ambulance. And you have to write these words 2 times as your home task. Okay student, now let's start our unit number 6, services, the police services. Page number 29. Page number 29. In towns and city communities, there are different services which help the people. जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े देहात हैं, गांव हैं, हर जगह डिफरेंट सर्विसेज हैं जो लोगों की मदद के लिए कायम की गई हैं. और ये सारी जो सर्विसेज हैं ये हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट वो इदारा है जो हम अपने इलेक्शन के थ्रू उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारी फ़लाह के लिए, हमारे लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी मनी. इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए होती हैं. The police, fire brigade, hospital and the city council are examples of such services. In every city, there are a number of police stations. These are places where policemen and policewomen work. अब हर शहर में सिर्फ एक नहीं बल्कि हर इलाके में एक पुलिस स्टेशन कायम है जो अपने इलाके में होने वाले तमाम हालात का जायज़ा रखता है और जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, चोरी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं. इनमें पुलिसमैन भी हैं और पुलिस वुमेन भी, यानी कि लेडीज़ पुलिस भी हैं और जेंट्स पुलिस भी है. दिस इज़ पुलिस स्टेशन एंड इन दिस पिक यू कैन सी this lady police and policemen. Okay, their job is to keep us and our property safe. अब पुलिस, लेडी पुलिस हो चाहे वो पुलिसमैन हो, उनकी ड्यूटी है कि वो हमारी जान और हमारी माल दोनों का ख्याल रखें. टू डू दिस दे हैव टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू सी दैट एवरीवन इज़ ओबेइंग द रूल्स. और ये सब देखने के लिए वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब विज़िट कर सारा दिन गश्त करते हैं सड़कों पे, गलियों में. आपको डॉल्फिन फोर्सेस भी अब नज़र आ रही होंगी रोड पे, जो बाइक्स पे जो आपकी पुलिस फोर्स जो है वो घूमती है. आपको नज़र आएगा कि वो जो है जहाँ पे भी कोई गलत काम हो रहा है, कोई लॉ ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे वो उनको अरेस्ट करते हैं.
दीज रूल्स आर कॉल्ड लॉस। ये जो असूल बनाए गए हैं जिन पर ये लोग काम करते हैं उनको हम लॉस मतलब वो कानून कहते हैं। देयर आर मैनी लॉज इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में बहुत सारे कवानीन हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, और अगर हम उन लॉज को ब्रेक करते हैं तो फिर हमें पनिश मिलती है और हम अरेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन लॉ सेज दैट यू कैन नॉट स्टील फ्रॉम एन अदर पर्सन। मिसाल के तौर पर एक कानून ये है कि आप बग़ैर इजाज़त किसी से पूछे बगैर उसकी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर आप उसकी चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो चोरी है, और चोरी की सज़ा ये है कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। पीपल हु आर कॉट ब्रेकिंग द लॉ आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब वो लोग जो लॉज को ब्रेक करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बाइक अक्सर जो है वो चोरी हो जाते हैं, कार चोरी करते हैं, और ये सब लोग जो हैं ये लॉ ब्रेकर्स होते हैं और इनको अरेस्ट करके पनिश दी जाती है। समटाइम द पब्लिक आल्सो हैव टू फाइट द क्रिमिनल्स। समटाइम पुलिस जो है पुलिस जो है वो मुजरिमों के ख़िलाफ़ काम करती है, उनसे उनको फ़ाइट भी करना पड़ती है, मतलब लड़ाई भी होती है, फायरिंग भी होती है, एंड दे हैव अ हार्ड जॉब टू डू। और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल हालात से भी गुजरना पड़ता है। नाउ लुक इन दिस पिक, दीज आर क्रिमिनल्स। अब क्रिमिनल्स वो लोग होते हैं, एक तो थीफ होते हैं जो छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, रॉबर्स डाकू होते हैं जो डाके डालते हैं, एंड क्रिमिनल्स वो लोग होते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, और हर वो काम करते हैं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, सम पुलिसमैन डायरेक्ट ट्रैफिक इन अ सिटी। अब कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो पुलिस थाने में तो काम नहीं करते, पुलिस स्टेशन में काम नहीं करते, चोरों को भी नहीं पकड़ते, बट वो आपके शहर में आपको रोड्स पे नज़र आते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दे मेक श्योर दैट पीपल ड्राइव प्रॉपरली एंड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। और वो इस बात पे यकीन करवाते हैं कि जो लोग हैं वो ड्राइविंग प्रॉपरली कर रहे हैं और रॉन्ग साइड पे नहीं कर रहे हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और जो रूल्स हैं रोड के उनको वो ब्रेक नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्लासरूम में हैं, टीचर आपको पढ़ा रही हैं, बट आप फाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं, किसी से रेज़र ले लेते हैं, दैट्स मीन कि आप क्लासरूम के रूल्स जो हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं, आप टीचर से परमिशन नहीं ले रहे। सेम इसी तरह जो ट्रैफिक रोड पे चल रही है, जो लोग उसको ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल्स को, अगर वो उन रोड के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनको पनिश दी जाती है। टीचर भी तो आपको क्लास में अक्सर पनिश कर देती है ना, ऐसे ही उन लोगों को भी पनिश की जाती है और उनको फिर उसका चालान पे करना पड़ता है। दे आल्सो हेल्प पीपल स्पेशली दे आर वेरी ओल्ड एंड यंग टू क्रॉस द रोड। Okay student, in this image you can see traffic police control the traffic. These are the cars they use to control the traffic, to take rounds on the roads. And in this pic आप इसको देखें तस्वीर को, इसमें एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जो एक बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा है। यानी कि वो सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि अगर कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है या कोई ख़वातीन है और रोड पे हैवी ट्रैफिक है तो वो उसको भी रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। Okay students, now turn the page and open page number 30, the fire brigade. अब हम फायर ब्रिगेड के बारे में पढ़ेंगे। When there is a dangerous fire someone, अगर कहीं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आग लग गई है, मतलब आग इस तरह है कि वो घर में जो पानी के टैंक है उससे बुझाई नहीं जा सकती है, तो फिर हम फौरी तौर पर कॉल करके फायर ब्रिगेड्स को बुलाते हैं। फायर फाइटर्स आर कॉल टू पुट इट आउट, जो आग बुझाने में हमारी मदद करते हैं। दे ट्रैवल इन अ रेड फायर इंजन। अब जिस इंजन में वो ट्रैवल करते हैं वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। लुक इन दिस पिक, रेड फायर इंजन एंड दिस, लुक एट दिस फायर। The fire engine has a loud bell or siren to warn others to move out of the way so that they can get to the fire quickly. अब जो फायर इंजन है जब वो रोड पे मूव कर रहा होता है और अगर रास्ते में ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है और रोड ब्लॉक है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हो सकता है किसी जगह बहुत स्वे किस्म की आग लगी हुई है और उनको वहाँ पे इन टाइम पहुँचना है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है, उनको बचाना है। तो फायर इंजन का जहाँ पे भी आपको सायरन सुनाई दे या बेल सुनाई दे तो उनके लिए हमें फ़ौरन रास्ता छोड़ देना चाहिए। When firefighters get to the fire, they use ladders and long
hoses to bring water to put out the fire. अब जब फायर फाइटर आग बुझाने के लिए पहुंच जाते हैं तो अगर किसी टॉल बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो वहां तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उनको लैडर्स की ज़रूरत पड़ती है. Okay, now you can see ladder in this pic. Long ladder. Okay, students, they need to use long ladder if the fire is in a tall building. They wear helmets and sometimes carry sharp axes. वो हेलमेट्स पहनते हैं और कभी कभी उन्हें शार्प एक्सिस की भी ज़रूरत पड़ती है. अब आप सोचेंगे कि उन्हें एक्सिस की कैसे ज़रूरत पड़ गई, उनको तो आग बुझानी होती है और आग तो पानी से बुझती है. डू यू नो वाई? लेकिन आपको पता है कि उनको एक्स क्यों चाहिए होती है? एक्स मीन कुल्हाड़ा या छोटी कुल्हाड़ी. इफ़ पीपल आर ट्रैप्ड इन साइड अ बर्निंग बिल्डिंग, क्योंकि पॉसिबल है अगर किसी जगह, किसी कमरे में, किसी बिल्डिंग में लोग अंदर फंस गए हैं और आग लगी हुई है, तो उस दरवाजे को या तो तोड़ना पड़ेगा और दीवार को, और उसके लिए उन्हें एक्स की ज़रूरत पड़ती है. दे गो इन एंड ब्रिंग दैम आउट टू सेफली, और वो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर जाते हैं और फिर सेफली उनको बाहर लेकर आते हैं. Now look in this pic. This is the image of helmet, axe, fawn. मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं एंड ये फ्लूइड है जिससे हम आग बुझाते हैं. एंड दिस इज़ द बैज, हेलमेट, एक्स. पीपल हु वर्क फॉर द फायर ब्रिगेड आर वेरी ब्रेव. अब वो लोग जो आग बुझाने के लिए काम करते हैं, अपनी जान को मुश्किल में डालते हैं, ख़तरे में डालते हैं, उनको भी नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं. दे टेक रिस्क टू सेव अदर पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, ना सिर्फ अपनी जान ख़तरे में डालते हैं और बाकी लोगों की जान को बचा कर लेकर आते हैं. ओके स्टूडेंट, और a reading and explanation of page number 29 and 30 is completed. This is your class work. हमने 29 और 30 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर ली है. कॉपी वर्क है आपका कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे लिखना है. अभी हमने पुलिस के बारे में डिस्कस भी किया था. व्हाट वर्क डू द पुलिस डू? अब पुलिस जो है वो क्या काम करती है? आपके ख्याल में पुलिस क्या काम करती है? व्हाट वर्क डू द पुलिस डू? अब पुलिस क्या काम करती है? The job of police is to keep us and our property safe. अब पुलिस का क्या काम है कि वो हमारी और हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करती है. The job of the police is to keep us, हमें, and our property safe. To keep us and our property safe. And your homework is, your home task is do worksheet page number 5A कीवर्ड्स. अभी हमने लेसन के स्टार्ट में भी मैंने आपको वो सारे कीवर्ड्स जो हैं वो एक दफ़ा रिवाइज करवाए थे, ड्रिल करवाई थी. वही आपने 2 टाइम्स अपने होम टास्क में लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, और लेसन नंबर 6 रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 29 and 30 इज़ कम्प्लीटेड. ओके, गुड लक. अल्लाह हाफिज़.